जय हिंद दोस्तों, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड क्लास 10th की, वो भी हिंदी स्पेशल। तो जो ये हिंदी स्पेशल है आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर हम बात करेंगे जो OMR शीट का 20 नंबर का क्वेश्चन आता है उसके बारे में यहाँ चर्चा होने वाली है वीडियो में। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर जो बताया जाएगा उसमें से 101% जो है आपका एग्ज़ाम में आने वाला है प्रश्न। ठीक है, तो जो है OMR शीट का जो प्रश्न है यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को देख लेते हैं। तो बहुविकल्पीय प्रश्न जो आपका आता है 20 अंक का आता है OMR शीट पर, आपको पता ही है। तो जो है जो OMR शीट का प्रश्न डिवाइडेशन है, यानी कि प्रश्न जो बटा हुआ है कितने कितने नंबर का बटा हुआ है, ये सभी इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग ये जो है गद्य की हैं। तो शुक्ल और शुक्लोत्तर युग के जो लेखक हैं और उनकी रचनाएं जो हैं, ठीक है, और जो सन है, सन का मतलब ये है कब से कब तक था, ये सभी अगर आपको जानकारी होती है तो आपको जो है वहाँ पर 5 नंबर दे दिया जाएगा, यानी कि 5 प्रश्न पूछा जाएगा और 5 नंबर का रहेगा। ठीक, तो ये सभी वीडियो हम आपको प्रोवाइड करेंगे, टेंशन मत लीजिए, बस केवल आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। और दूसरा है इसमें जो है रीतिकाल और आधुनिक काल। आधुनिक काल में जो है आपके कई सारे काल हैं, तो वो सभी काल आपको इसमें मिलेंगे देखने को, और रीतिकाल जो है मिलेगा। ठीक है, तो यह जो है पद्य का है, यानी काव्य का है। तो यहाँ भी आपको 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और 5 को आपको उत्तर देना है। तो यह जो है कुल आपका 10 अंक बन जाता है। ठीक है, और ये जो है पूरा डिवाइड है कि आपको यही पढ़ना है, आपको यहाँ से ही इतना नंबर मिलना है। ठीक, और उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर काव्य सौंदर्य के तत्व की। तो जो काव्य सौंदर्य का तत्व है आपको पता ही है, आता था 2-2 नंबर का, लेकिन अब सिस्टम हो गया है रस जो आएगा वह 1 नंबर का आएगा, 1 प्रश्न आएगा। छंद जो आएगा वो भी 1 नंबर का 1 प्रश्न। अलंकार जो है वो भी 1 नंबर 1 प्रश्न आएगा, यानी कुल 3 नंबर यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। कहाँ पर? काव्य सौंदर्य के तत्व में। ठीक है, और इसमें जो है बहुत ही नॉर्मल चीज़ें रहेंगी, टेंशन मत लीजिए। जब हम आपको बताएंगे तो आप आसानी से सीख पाएंगे, 3 नंबर प्राप्त कर पाएंगे। और बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट, जो कि हिंदी व्याकरण है। तो जो हिंदी व्याकरण है इसमें आपको जो है 3 अंक प्रदान किया जाएगा। कितना? 3 अंक। वो भी कहाँ कहाँ से पूछा जाएगा? तो उपसर्ग, ठीक है, कहाँ से पूछा जाएगा? उपसर्ग से, समास से, तत्सम तद्भव या और जो है पर्यायवाची से। तो ये 4 बिंदु हैं, 4 बिंदुओं में से कितना प्रश्न किया जाएगा? 3 प्रश्न 3 अंक का किया जाएगा। तो इसमें से कोई भी बिंदु एक छूट सकता है, वो हम नहीं डिसाइड कर सकते हैं, ना आप ही कर सकते हो। ठीक है, तो जो है चलिए ये हो गया। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है संस्कृत व्याकरण। तो संस्कृत व्याकरण में बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन सबको हटा दिया गया है। 1 अंक आपको यहाँ पर दिया जाएगा। किस पर दिया जाएगा? तो जो शब्द रूप होता है, आपने पढ़ा होगा शब्द रूप, तो शब्द रूप पर जो है आपको क्या दिया जाएगा? 1 नंबर दिया जाएगा। वो भी सर्वनाम का कौन सा? तद और युष्मद है। ठीक है, तो तद और युष्मद, युष्मद का तो केवल एक ही है, ठीक है, पढ़ने को, जिसमें आपको टोटल 21 शब्द पढ़ने होंगे। ठीक है, युष्मद यानी कि तुम, ठीक, जैसे कि तुम, युवाम, यूयम, ऐसे पढ़ना होता है। ठीक है, इसमें आपको ये, और तद में जो है कई सारे होते हैं, जैसे कि उसमें जो है पुल्लिंग होता है, स्त्रीलिंग होता है, नपुंसक लिंग होता है। ठीक है, ये 3 लिंग होते हैं, और तद मीन्स होता है वह। तो तीनों 7 तिरिक 21 और 21 तिरिक का जो है आपका टोटल हो जाएगा 63 शब्द पढ़ने होंगे। तो यह जो है हम ट्रिक के माध्यम से आपको बता देंगे। पहले से ही वीडियो पड़ी है शब्द रूप के बारे में, विभक्ति के बारे में, उसको आप जाकर देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। और हम तो वीडियो आपके लिए फिर से लाएंगे ही। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर, देखिए वाक्य का स्वरूप। ठीक है, ये नया पॉइंट ऐड हुआ है, वाक्य का स्वरूप, जो कि 1 अंक का होगा। ये सभी वीडियो हम आपको देने वाले हैं जल्द ही। और यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है वाच्य प्रयोग और वाच्य परिवर्तन, वही एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ठीक है, तो ये भी कितने अंक का आएगा? तो 1 अंक का आएगा। तो ये भी नया पॉइंट है, ये भी नया पॉइंट है। और इसमें जो है नेक्स्ट पॉइंट जो है
पद परिचय का, ठीक है, ये भी विकारी और अविकारी शब्द, ठीक है। तो यह भी आप अंग्रेजी में तो पढ़े होंगे लेकिन हिंदी में नहीं पढ़ा है, तो यह भी 1 अंक का आएगा। ये भी आपका नया टॉपिक है, यानी 3 नंबर जो हैं वो आपके लिए स्पेशली नए टॉपिक बने हैं, ठीक। तो यह सभी जो है 20 अंक टोटल हो जाता है हमारा शीट का। अब चलिए बात करते हैं यहाँ पर हम स्पेशली इस वीडियो के थ्रू हिंदी व्याकरण की, जिसमें आपको उपसर्ग, समास, तत्सम, तद्भव और पर्यायवाची देखने को मिलने वाला है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आप पहले उपसर्ग की बात कर लेते हैं हम, ठीक है। उपसर्ग जो कि आपको यहाँ पर 1 नंबर देने वाला है, तो इतना ही आपको पढ़ लेना है और आपको 1 नंबर मिल जाना है। तो उपसर्ग, ठीक है। तो उपसर्ग जो होता है वो किसी भी शब्द के आगे लगता है, ठीक है। उप यानी कि आगे, सर्ग यानी रचना करने वाला, आगे जो रचना करता है लगकर, उसी को उपसर्ग कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन से शब्द, अक्षर पढ़ने या शब्द पढ़ने, आ, अन, अधि, अप, अनु, उप, सह, निर, अभि, परि, शु, ये सभी आपको पढ़ना है। इतने में से आपको क्वेश्चन आएगा एक, ठीक। तो आ से क्या हो गया? असत्य हो गया, असुविधा हो गया, ठीक है। अन से अनमोल, अनपढ़। अधि से अधिकार, अधिपति। अप से अपमान, अपयश। अनु से अनुभव, अनुकरण। उप से उपहार, उपवन। सह से सहमति, सहयोग। निर से निर्भय, निर्दोष। अभि से अभिवादन, अभिलाषा। परि से परिजन या परिवर्तन, ठीक है। सु से सुलभ या फिर सुलेख। तो यह जो है उपसर्ग है। इतने में ही से आपका 1 नंबर आएगा, आप इसको कंठस्थ कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट बनता है समास का बनता है। 1 नंबर हमने प्राप्त कर लिया किसके माध्यम से? तो उपसर्ग के माध्यम से। अब हम बात करेंगे 1 नंबर किससे? समास के माध्यम से, ठीक है। तो जो समास है यहाँ पर ध्यान दीजिए, समास आपको कितने, वैसे समास तो 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं, लेकिन आपको पढ़ने कितने हैं? तो 4 पढ़ने हैं। 2 आपने पढ़ लिया, अव्ययी भाव और तत्पुरुष समास क्लास 9th में, ठीक। तो यहाँ पर आपको जो समास पढ़ना बहुत ही आसान समास है। इसमें पहला है द्वंद्व समास, ठीक है। द्वंद्व समास की पहचान क्या है कि योजक चिन्ह इसमें लगा होता है, और जो योजक चिन्ह होता है डैश जिसको आप बोलते होंगे, ठीक है, उसी को जो है योजक चिन्ह कहते हैं। और यह योजक चिन्ह जो है 100 में से 95-97 शब्दों में लगा रहता है योजक चिन्ह। आप तुरंत वहाँ पर कौन सा समास लगाएंगे? द्वंद्व समास लगाएंगे। जैसे कि यहाँ पर सुख दुख लिखा है, तो इसमें बीच में योजक चिन्ह लिखा है, यानी एक दूसरे का जो है विलोम होता है, जो शब्द होता है वहाँ आपका द्वंद्व समास होता है, ठीक। और इसका जो समास विग्रह किया जाता है तो सुख और दुख यानी कि और जो है प्रयोग किया जाता है, ठीक। तो यह द्वंद्व समास है जिसमें योजक चिन्ह लगा होता है या एक दूसरे का विलोम होता है, द्वंद्व समास। दूसरा इसमें है जो है द्विगु समास। तो द्विगु समास में आप याद रखिएगा संख्यावाची होता है, यानी कि आपका जो पूर्व पद होता है वो संख्यावाची होता है। जैसे आप देखिए यहाँ पर चौराहा लिखा है, तो यहाँ पर चौराहा, ठीक है, तो 4 इसमें है। त्रिकोण में 3 है, तो यहाँ संख्या दिख गई ना, तो यहाँ पर जो है आपका द्विगु समास है, ठीक है। चौराहा 4 राहों का समूह, त्रिकोण 3 कोणों का समाहार या वेश या समूह, ठीक है। तो यह द्विगु समास हो गया, आपका संख्यावाची होगा। उसके बाद कर्मधारय समास की बात करते हैं, तो इसका जो है पूर्व पद जो होता है विशेषण या फिर उपमान होता है, और जो उत्तर पद होता है वह जो है प्रधान होता है, यानी उसी की प्रधानता होती है, उसी की विशेषता बताई जाती है। जैसे यहाँ पर लिखा है कि नील कमल, तो जो कमल है यह क्या है? प्रधान है, ठीक है। प्रधान का मतलब प्रमुख है। और उसके बाद इसमें विशेषता क्या बताई है कि जो कमल है वह क्या है? नीला है, ठीक है। और इसमें लिखा है चंद्रमुख, तो जो मुख है, ठीक है, मुख की प्रधानता है यहाँ पर, और उसमें विशेषता क्या है? चंद्र के समान जो मुख है वही चंद्रमुख है, ठीक। तो यहाँ पर नील कमल और चंद्रमुख के जरिए हमने कर्मधारय समास को बता दिया। उसके बाद देखिए यहाँ पर है चौथा बहुब्रीहि समास।
इसमें क्या है होता है कि तीसरा पद जो होता है प्रधान होता है, न तो पहला न तो दूसरा, तीसरा पद प्रधान होता है, वह जो है आपका बहुब्रीहि समास होता है। और इसमें उदाहरण के रूप में हमने दिया है दशानन, ठीक है, 10 हैं आनन जिसके, आनन यानी कि सिर, तो सिर किसके 10 होते हैं, तो रावण के होते हैं। तो यहाँ पर बहुब्रीहि समास है, यानी कि आपका जो अर्थ निकल के आएगा वो यहाँ पर प्रेजेंट नहीं रहेगा, वो पता नहीं कहाँ पर रहेगा, वह होता है तीसरा पद, ठीक है। चक्रपाणी यानी कि चक्र को जो धारण करता है उसको चक्रपाणी कहते हैं। तो चक्र को कौन धारण करता है, विष्णु भगवान धारण करते हैं। तो यहाँ पर जो है बहुब्रीहि समास है, ठीक। तो यह बिंदु आप याद रखेंगे। तो यह समास हो गया, 1 नंबर आपका यहाँ भी कंप्लीट हो जाता है। अब आगे बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की। तो यहाँ पर हम बात करेंगे तत्सम तद्भव और पर्यायवाची की। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर तत्सम तद्भव, तो जो तत्सम और तद्भव होता है, तो तत्सम जान लेते हैं, वह शब्द जो संस्कृत से डायरेक्टली हिंदी में प्रयोग किया जाता है उसको तत्सम कहते हैं। और जो तद्भव होता है उसमें हम जो है अपनी भाषा में या अपने क्षेत्रीय भाषा में या अपनी हाव भाव की भाषा में प्रयोग कर देते हैं और उनका प्रयोग हिंदी में है, उसको तद्भव कहते हैं, ठीक। यानी संस्कृत के शब्द तत्सम और हिंदी में जो उल्टी पुल्टी शब्द होते हैं वो आपके तद्भव होते हैं। तो तत्सम में देखिए, जैसे कि आपको केवल ये हम बता रहे हैं, ठीक है, ये जरूरी नहीं ये आएगा, लेकिन आप समझ जाएंगे तो आपको कंफर्म है कि आपको आ जाएगा, 1 नंबर आपको यहाँ मिल जाएगा। अग्नि तत्सम शब्द है। तो अग्नि को क्या हम बोलते हैं, आग बोल देते हैं। अन्न होता है तो उसको हम लोग अनाज बोल देते हैं। ओष्ठ होता है तो उसको हम लोग ओठ बोल देते हैं या होंठ बोल देते हैं, ठीक है। और चरण है तो चरण बोल देते हैं। धर्म है तो धर्म बोलते हैं। कर्पूर होता है शुद्ध रूप तो हम लोग कपूर बोल देते हैं। रात्रि शुद्ध रूप होता है तो हम लोग रात बोल देते हैं। और पुष्प होता है शुद्ध रूप तो हम लोग फूल बोल देते हैं, ठीक है। तो यह आप समझ गए होंगे कि जो एकदम शुद्ध होता है जिसका प्रयोग संस्कृत में होता है वह तत्सम होता है, और जिसका प्रयोग हिंदी में होता है अपनी भाषा में, क्षेत्रीय भाषा में, उसको जो है तद्भव बोलते हैं, ठीक है। तो यह तत्सम तद्भव हो गया 1 नंबर का। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पर्यायवाची शब्द। तो जो पर्यायवाची शब्द है वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पर हमने लगभग 50 या 48 शब्द अटेंड किए हैं। इनमें से ही आपका कंफर्म है एक ही क्वेश्चन आना है, तो एक शब्द आपका यहाँ से अटेंड कर लिया जाएगा, वो भी 1 नंबर का आएगा। 4 पॉइंट्स में से 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब तीनों में से पता नहीं किसका पूछा जाएगा, तो सभी आपको पढ़े रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए शब्द हमारे क्या हैं, अमृत, अग्नि, आकाश, आँख, इंद्र, उद्यान, कमल, कपड़ा, कामदेव, गंगा, घर, चंद्रमा, जल, तालाब, नदी, पर्वत, पत्थर, पृथ्वी, पुष्प, बादल, माता, रात, वायु, वन, संसार, समुद्र, सूर्य, सोना, हाथी, सर्प, अतिथि, बिजली, दिन, कोयल, अंधकार और अश्व। तो यह जो है कुल हमारे शब्द बनते हैं 48, ठीक है। कितने बनते हैं, 48 शब्द बनते हैं। और यह 48 शब्द अगर आप याद कर लेते हैं इनके जो है पर्यायवाची शब्द, तो आपको यहाँ पर 1 नंबर कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। तो यह आप कंप्लीट कर लीजिए जो यहाँ पर शब्द लिखे गए हैं इनके पर्यायवाची शब्द। तो ये आपको जो है 4 पॉइंट्स का जो है इसमें आपको 3 नंबर मिलेगा। और यहाँ पर हम बात कर लेते हैं संस्कृत व्याकरण की। तो संस्कृत व्याकरण में आपको क्या पढ़ना है, तो यहाँ पर आपको जो पढ़ना है वह सर्वनाम का तद पढ़ना है और युष्मद पढ़ना है, ठीक। इसका जो है हमने विभक्ति परिचय दे दिया है, उसमें आप जाकर समझ सकते हैं। न समझ में आए तो हम तो एक बार वीडियो लाएंगे ही। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। यहाँ पर हमने आपका हिंदी व्याकरण कंप्लीट कर दिया और सभी पॉइंट्स हम जल्द ही अटेंड करेंगे। आपको हमने 3 नंबर दिला दिया, ठीक। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।